संझा लोकस्वामी की अद्भुत प्रस्तुति पंखड़ा गरबा महोत्सव में आए प्रसिद्ध कॉमेडी किंग सुनील पाल और जाने माने सिंगर शौरीन भट्ट शानदार प्रस्तुति देंगे। गरबा और डांडिया का नवरात्रि का एक 9 दिन का फंक्शन होता है, जिसमें रोज़ाना कुछ ना कुछ स्पेशल अट्रैक्शन होता है और पिछले कई सालों से इंदौर के स्टेडियम में हो रहा है। तो मैं समझता हूँ कि ये अपने आप में एक एक्साइटिंग एक्सपीरियंस है सभी के लिए। और मैं यहाँ पर आया हूँ तो मैंने भी बहुत नाम सुना था, तो मुझे आज उसका हिस्सा बनने का मौका मिल रहा है। तो मैं अंदर से इतना खुश हूँ कि जिसकी मतलब मैं मिसाल नहीं दे सकता, और उस शो को देखने के लिए भी और उसमें परफॉर्म करने के लिए। तो पंखड़ा के सभी आयोजकों को, सभी लोगों को, स्पेशली हमारे बॉम्बे से हमारे भाई अबू मलिक साहब को बहुत बहुत शुभकामनाएं। थैंक यू। इंदौर में गुंडे मनोज परमार गोलीकांड में क्राइम ब्रांच ने गोली चलाने वाले आरोपी को गिरफ्तार कर लिया। पुलिस की बात मानी जाए तो हमले की वजह पुरानी रंजिश है। इस गिरफ्तारी के साथ ही परमार गोलीकांड में आरोपी बने विधायक सुदर्शन गुप्ता और उनके 3 साथियों के नाम चालान से हटाने के भी कयास लगने लगे हैं। लेकिन जिस तरह से क्राइम ब्रांच ने आरोपी को गिरफ्तार कर मीडिया से छुपाया और सीधे जेल भेज दिया, उसे संदेह की नजर में भी देखा जा सकता है। वहीं पुलिस ने खुलासे के बाद जहां विधायक समर्थकों ने जश्न मनाया, वहीं विधायक ने इसे सत्य की जीत बताई। बहुचर्चित मनोज परमार गोलीकांड के रहस्य से पर्दा उठाते हुए क्राइम ब्रांच ने एरोड्रम क्षेत्र के निगरानी शुदा बदमाश हितैष उर्फ डैनी पिता हरि सिंह सोलंकी को गिरफ्तार कर लिया। क्राइम ब्रांच ने आरोपी की गिरफ्तारी को मीडिया से छुपाते हुए उसे ताबड़तोड़ जेल भेज दिया। गौरतलब है कि 30 जुलाई को भूतेश्वर महादेव यात्रा के दौरान मनोज परमार की कमर में गोली लगी थी। पुलिस ने इस मामले में परमार और उसके भाई के बयान के आधार पर विधायक सुदर्शन गुप्ता, छोटू मित्तल, गोपाल गोयल और विपिन गांधी पर 307 का मामला दर्ज किया था, जिसके बाद भाजपा की राजनीति में कुछ समय के लिए भूचाल आ गया था। हालांकि प्राथमिक जांच के बाद ही आईजी अनुराधा शंकर ने मौखिक रूप से विधायक और उनके साथियों को क्लीन चिट दे दी थी। मामले की गंभीरता को देखते हुए आईजी ने क्राइम ब्रांच को गोलीकांड के आरोपी को पकड़ने की जिम्मेदारी दी थी। एएसपी मनोज राय ने बताया कि लगभग 2.5 महीने की तलाशी के बाद आरोपी हितैषी उर्फ डैनी को दोषी कट्टे के साथ गिरफ्तार किया गया है। हितैषी ने पुलिस से पूछताछ में हमले का कारण परमार से पुरानी रंजिश होना बताया है। उसका मनोज परमार से पिछले 7-8 वर्षों से विवाद भी चल रहा है और वर्ष 2004 में मनोज परमार ने उसको चाकू भी मारा था। उस घटना का केस अभी न्यायालय में विचाराधीन है। राजीनामे के लिए लगातार मनोज परमार एवं उसके साथी उस पर दबाव डाल रहे थे और उसको देख लेने एवं आगे मारने की भी बातें कर रहे थे। भूतेश्वर महादेव की यात्रा में मुफीद समय देखकर उसने हमले करने की प्लान बनाई थी और घटना दिनांक को उसके द्वारा ये घटना कारित की गई थी। आरोपी को पकड़ लिया गया है। उसके कब्जे से 315 बोर का कट्टा जो घटना में प्रयुक्त हुआ था एवं अन्य जो साक्ष्य हैं वो जब्त किए गए हैं। आरोपी को न्यायिक अभिरक्षा में भेजा गया। इस सनसनीखेज मामले में जिस तरह से पुलिस की फजीहत हुई थी, उससे तो यही जाहिर था कि पुलिस अपनी इज्जत बचाने के लिए कुछ तो जरूर करेगी। उधर मल्हारगंज पुलिस ने दर्ज 307 के इस मामले में अब तक चालान पेश नहीं किया था। अब गोली चलाने वाले आरोपी की गिरफ्तारी के बाद चालान से विधायक सुदर्शन गुप्ता और उनके साथियों के नाम हटाना तय माने जा रहे हैं। वहीं पुलिस के इस खुलासे के बाद गुप्ता समर्थकों में खुशी का माहौल देखा गया। गुप्ता समर्थकों ने राज मोहल्ला चौराहे पर जमकर आतिशबाजी करते हुए मिठाइयां बांटी। गुप्ता ने आरोपी की गिरफ्तारी के बाद कहा कि उन्हें प्रदेश के मुख्यमंत्री और पुलिस प्रशासन पर पूरा भरोसा था। उन्होंने मामले को सत्य की जीत बताया। और मैंने शुरू दिन ये कहा था कि मुझे पुलिस पर विश्वास है, न्यायपालिका पर विश्वास है, सरकार पर विश्वास है, हमारे मुख्यमंत्री जी पर विश्वास है और अगर जांच होगा तो उसमें आरोपी पकड़े जाएंगे। पुलिस ने जांच की है, क्राइम ब्रांच लगी हुई थी, जो जैसा मुझे मालूम है वो क्राइम ब्रांच ने उन्हें पकड़ा है और निश्चित ही अगर जो आरोपी थे वो सामने आए। उसकी बार बार जो दलील वो दे रहा है मनोज, जिस हिसाब से जो षड्यंत्र की एक बात जो पीछे आ रही है, किस नज़रिए से देखते हैं आप? क्या ये मेरा राजनीतिक मर्डर करने का प्रयास था
और उसी में कि षड्यंत्र था कि राजनीति में किसी तरह इनको उलझाकर सक्रिय राजनीति से बाहर करने का एक प्रयास था, मुझे जो लगता है। अब क्या लगता है जो गिरफ्तारी हुई है वो जायज़ गिरफ्तारी है? अब ये पुलिस जाने में शुरू से बोला कि मुझे पुलिस पर विश्वास है, न्यायपालिका पे विश्वास है, शासन पे विश्वास है, हमारे मुख्यमंत्री जी पर विश्वास है। और मैं तो आप सबको धन्यवाद दूंगा, मीडिया को धन्यवाद दूंगा, इंदौर के प्रबुद्धजनों को, नागरिकों को धन्यवाद दूंगा, भाजपा संगठन को और कांग्रेस संगठन को धन्यवाद दूंगा जो संकट के समय मेरे साथ खड़े रहे। छोटा जी, इस पूरे मामले में जबलपुर में एक वकील की गोली मारकर हत्या के विरोध में बुधवार की सुबह इंदौर में वकीलों ने अपना अपना काम स्थगित कर विरोध जताया। जबलपुर न्यायालय के वकील मनोज यादव की बदमाशों ने गोली मारकर हत्या कर दी। इसके चलते बुधवार की सुबह इंदौर कोर्ट में वकीलों ने अपना अपना काम स्थगित कर विरोध जताया। उनका कहना था, न्यायालय परिसर इंदौर की सुरक्षा व्यवस्था की मांग के संबंध में इंदौर अभिभाषक संघ के आह्वान पर आज सभी अभिभाषकगण न्यायालयीन कार्य से विरत है और न्यायालयीन कार्य नहीं करेंगे। मनोज यादव वकील साहब की हत्या की गई है गोली मार के, इसलिए सुरक्षा व्यवस्था बढ़ाई जाए इंदौर व्यवस्था। अभी इस बारे में कोई ज्ञापन वगैरह दिया गया है डीजे साहब को और सभी न्यायाधीश को। इंदौर के पचकुइयां मुक्तिधाम के पास तेज गति से आ रही कार ने एक घोड़ी को अपनी चपेट में ले लिया, जिससे घोड़ी की मौके पर ही मौत हो गई। हादसे में घोड़ी पर बैठा युवक भी घायल हो गया। हादसा देर शाम हुआ। जय भवानी नगर निवासी अजय श्रीवास्तव ने जबरन कॉलोनी में एक मांगलिक काम में अपनी घोड़ी किराए पर दी थी। वहां से लौटते समय पंचकुइया मुक्तिधाम के पास तेज गति से आ रही कार ने घोड़ी को जोरदार टक्कर मार दी। हादसा इतना जबरदस्त था कि मौके पर ही घोड़ी ने दम तोड़ दिया। वहीं घोड़ी को ले जा रहा अजय भी घायल हो गया। इस घटना से गुस्साए लोगों ने जब कार का घेराव किया तो कार चालक गाड़ी छोड़कर भाग खड़ा हुआ। जबरन कॉलोनी से जुलूस बजा के आ रहा था। हाँ। और अपना धीमी गति जा रहा था तो अपना उधर से गाड़ी बहुत स्पीड से आ रही थी, एकदम तो उन्हें टक्कर मारी, मैं घोड़ी के एकदम तो छाल मार के कूद गया। मृत घोड़ी को मौके पर पहुंची मल्हारगंज थाने की पुलिस ने क्रेन की मदद से हटवाया। फिलहाल कार मालिक का पता नहीं चल पाया है। मल्हारगंज पुलिस ने मामले में कार के मालिक के खिलाफ रिपोर्ट दर्ज की है। एकदम तीव्र गति से आया और राइट साइड घोड़ी होने के बाद भी ये हो गया रॉन्ग साइड में घुस के। मेरी घोड़ी राइट साइड में होने के बाद घोड़ी चालक को करीबन आधे घंटे की पहले की घटना है साहब। आधे घंटे पहले की घटना है। मेरा तो ये 1 लाख रुपए का धन ये हो गया है साहब। अब मेरा जीवन पर कैसे चलेगा साहब। शहर में लगातार हो रही चोरी की वारदातों से पुलिस परेशान हो गई है। मंगलवार की रात को चोरों ने आरएनटी मार्ग स्थित सिल्वर मॉल के एक फाइनेंसर के ऑफिस के ताले चटकाकर वहां से नकदी ले उड़े। वहां से कितने का माल गया, अभी इसका खुलासा नहीं हो पाया। शहर में चोरों ने पुलिस को चुनौती देते हुए रोजाना कहीं न कहीं चोरी की वारदात को अंजाम देते हुए लाखों रुपए का माल ले जाते हैं। मंगलवार की रात चोरों ने सांसद प्रतिनिधि अशोक डांगा के ऑफिस को निशाना बनाते हुए वहां के ताले चटकाकर लाखों रुपए ले उड़े। उसके मैनेजर अंकुर ने बताया कि सुबह ऑफिस खोला गया तो घटना का पता चला। चोरों ने पूरे ऑफिस की तलाशी लेकर सारा सामान बिखेर दिया। अभी तक कितने का माल गया इसका पता नहीं चला। मार्कशीट से रिलेटेड थे बहुत सारे डॉक्यूमेंट्स थे उसमें। कितने लोग वो अभी डिटेल्स चेक करनी पड़ेगी क्योंकि डिटेल्स हम लोग का ब्यौरा जो रहता है हेड ऑफिस रहता है, तो एक बार चेक करना पड़ेगा कि इसका क्या क्या है। तुकोगंज थाने में पदस्थ एएसआई ने बताया, और कोई डॉक्यूमेंट्स बता रहे हैं, इसकी लिस्ट देंगे तब मालूम चलेगा कौन सा। मार्कशीट भी जाना बताया। हाँ बता रहे हैं, लेकिन अब उसकी लिस्ट दें ये कि कौन कौन सी मार्कशीट गई है। किस तरीके से चोरी में यहाँ पे कहने से गया है? उनका लॉकर तो खुला ही था, अंदर बंद था, उसको तोड़ के निकाले गए। बुधवार की सुबह एबी रोड स्थित आयकर विभाग के ऑफिस के बाहर दैनिक वेतनभोगी कर्मचारियों ने अपने को नियमित करने की मांग और सेवाधारी रखने को लेकर प्रदर्शन कर ज्ञापन सौंपा। मंगलवार की सुबह एबी रोड स्थित आयकर विभाग के कार्यालय में बालाजी ग्रुप के मास्टर कर्मचारियों की अचानक सेवा समाप्त करने से वहां बवाल खड़ा हो गया। सभी कर्मचारियों ने पूर्व में अपने को नियमित करने की मांग को लेकर विभाग के उच्च अधिकारियों को अवगत कराया था, लेकिन उनकी मांग को ध्यान में नहीं रखा गया और इतना बड़ा फैसला ले लिया गया। इस फैसले से नाराज कर्मचारियों ने परिसर में जमकर हंगामा मचाया और आला अफसरों को ज्ञापन सौंपा। इस बारे में उनका कहना था, नहीं किसी से भीख मांगते, हम अपना हक मांगते, नहीं किसी से भीख मांगते, हमारी मांगे पूरी करो, हमारी मांगे पूरी करो।
तो उन्होंने हमको ये 26 जनों को नोटिस दे दिए। उसमें से 5 ऑपरेटर है और 21 लोग हम हैं। हम लोग 42 जने का केट में केस है और वो हमको प्रेशर डालते हुए हमारे जबलपुर कोर्ट में केस चल रहा है, उसकी भी गई काफ़ी, हमको जवाब नहीं दे पा रहा है। और उसके अलावा हम पे प्रेशर डाला कि तुमने केट में केस क्यों लगा रखा। उसके अंत हमको ये तुकोगंज पुलिस ने महिला डॉक्टर को शादी का झांसा देकर लाखों रुपए ठगने वाले दिल्ली के टक के खिलाफ मामला दर्ज किया। तुकोगंज थाना प्रभारी अशोक तिवारी ने बताया कि महिला डॉक्टर सपना रघुवंशी ने पति के देहांत के बाद दूसरी शादी करने की इच्छा जताई। उसकी इंटरनेट के माध्यम से दिल्ली निवासी रवि कुमार नामक युवक से पहचान हो गई। रवि ने सपना से मेलजोल बढ़ाया और दिल्ली से आकर उसके घर ठहरने लगा और शादी का झांसा देकर सपना के बैंक खाते में रखे लाखों रुपए अपने खाते में ट्रांसफर करवाने के बाद उससे संबंध तोड़ लिए। सपना की शिकायत पर थाने में धोखाधड़ी का मुकदमा कायम किया गया। दिल्ली निवासी हैं मिस्टर जनकपुरी के रवि कुमार पिता धन सिंह ठाकुर रघुवंशी जी हैं। ये इन्होंने आके इनसे संपर्क किया और संपर्क के दौरान के आपस में संबंध मित्रवत संबंध हो गए और उसी बीच में वो उनके झांसे में फंस गई और इसके बाद वो आके कुछ 1-2 बार इनके आके रुके भी हैं। तो उस बीच में उन्होंने काफ़ी इनको आश्वासन दिया और इसके बाद में उनके अकाउंट से जो है कुछ राशि जो है अपने अकाउंट में डाल दी और अकाउंट में राशि डालने के बाद में इन्होंने अपना मोबाइल बंद कर दिया और उसके उनसे बातचीत भी बंद हो गई। कुल मिलाकर के ये ऐसा प्रतीत हो रहा है कि डॉक्टर रघुवंशी जी हैं, ये महिला सपना को बातों में लिए इन्होंने और उसकी सीधाई का फ़ायदा उठाया है और इसके बाद में पहले उन्होंने विवाह का झांसा दिया और इसके बाद में जब उनके नज़दीकी में आ गए तो उनका जो अकाउंट था उन्होंने अकाउंट का नंबर पूरा सब कुछ लिख करके अपने अकाउंट में ट्रांसफर कर दिया है। ग्लोबल मीट को लेकर बुधवार को कांग्रेस ने प्रदेश की भाजपा सरकार पर तीखा हमला बोलते हुए कहा कि समिट के नाम पर चुनावी चंदा बटोरने का नया फंडा है। जितने का निवेश नहीं आएगा उससे ज्यादा तो विदेश यात्रा पर खर्च हो चुका है। बुधवार की सुबह पत्रकारों से चर्चा करते हुए शहर कांग्रेस अध्यक्ष प्रमोद टंडन और प्रवक्ता नरेंद्र सलूजा ने प्रदेश की भाजपा सरकार पर तीखे हमले करते हुए कहा कि पहले की 5 असफल मीट के बाद सरकार 6 मीट करने जा रही है और जितने का निवेश नहीं आएगा उससे ज्यादा विदेश यात्रा में खर्च हो चुका है। पूर्व के MOW धराशायी हो चुके हैं। रियल एस्टेट में इस मीट की आड़ में बड़ा भू घोटाला किया गया है। वहीं विदेशी निवेशक भी अब नहीं आ रहे। अब तक की 5 मीटों में 279 करार हुए और 3,43,936 करोड़ के निवेश के दावे किए गए थे, लेकिन 111 करार अब तक निरस्त हो चुके हैं। भाजपा समिट की आड़ में चुनावी चंदे का नया फंडा तैयार कर रही है, लेकिन कांग्रेस इसका विरोध करेगी और हो सका तो सड़कों पर भी आंदोलन करेगी। सकारात्मक रूप से बात कहने का अधिकार सबको दिया गया। इसमें किसी को शक व शुबा नहीं होना चाहिए कि आज प्रदेश का नेतृत्व कांग्रेस पार्टी के आला कमान के द्वारा कांतिलाल भूरिया जी को दिया गया। और यदि कोई भी व्यक्ति इस बात को बढ़ावा देता है या घटाने की प्रयास करता है तो ये कहीं भी उस चीज़ को आला कमान को निर्णय करने का अधिकार है। आज हम सब लोग भूरिया जी के नेतृत्व में काम कर रहे हैं और अच्छे ढंग से काम कर रहे हैं। समिट और कांग्रेस के मंच पर कांग्रेस के आला कमान को बात देना दोनों लक्षित है। आज समिट एक इस प्रदेश की जनता को छलने का, कपटने करके षड्यंत्र रखने का जो भारतीय जनता पार्टी ने षड्यंत्र रचा है, उसके लिए आज हम लोग आपके सामने अपनी बात कहने आए। और कांग्रेस पार्टी की आंतरिक जो बात है या पढ़ते की वो बात है